Assalamu alaikum 5 class. Today we are going to do the copywork of unit number 3 the lungs. Copywork means के the lungs से related जितने question answers हैं वो answer these questions. The question number 1 is explain what is meant by respiration. क्या आपने बताना है कि respiration से क्या मुराद है. Respiration is the process of obtaining oxygen from food by breaking down food particles. कि respiration का मतलब क्या होता है. बेसिकली हम लोग रेस्पायरेशन से मुराद लेते हैं कि रेस्पायरेशन का मतलब है सांस लेना के और रेस्पायरेशन के प्रोसेस में हमारे पास कितने प्रोसेसेस होते हैं. ब्रीदिंग इन का प्रोसेस यानी कि सांस अंदर लेके जाना एंड ब्रीदिंग आउट और सांस बाहर ले जाना. लेकिन आप लोग जब सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद हमारी बॉडी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो क्या है, ऑक्सीजन. तो जब हम ऑक्सीजन को इनहेल कर अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं तो हमारे लंग्स जो हैं ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करने के बाद उस ऑक्सीजन को ब्लड के साथ मिक्स कर देते हैं और फिर जब वो ब्लड हमारी पूरी बॉडी के अंदर इवॉल्व करता है, सर्कुलेट करता है, तो क्या होता है कि बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचती है और ऑक्सीजन वहाँ पर हर सेल में मौजूद जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें तोड़ कर तो हमें एनर्जी देते हैं. यही वजह होती है कि हम लोग फूड क्यों खाते हैं. हम जब पूछा जाता है कि वाई फूड इज़ नीडेड तो हम क्या कहते हैं कि हमें खुराक एनर्जी के लिए चाहिए होती है. इसी तरह आप लोग कभी फील करें अगर हम खाना खाने में कभी लेट हो जाए, हमारा जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाए तो हम लोग वीक सा फील करते हैं. क्यों? क्योंकि जो फूड पार्टिकल्स हमारी बॉडी में सेल्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है और एनर्जी भी कम प्रोड्यूस होती है. So that's why respiration is the process of obtaining oxygen from food by breaking down food particles. और रेस्पायरेशन के प्रोसेस में हमारे पास जब ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट का प्रोसेस हो रहा होता है तो इसमें आपके पास क्या होता है कि देखें हमारी जो चेस्ट है ना वो पहले एक्सपैंड करती है. एक्सपैंड मीन्स फैलना, ताकि हमारी जो बॉडी के अंदर स्पेस है एयर फिल होने के लिए वो बढ़ जाए, इंक्रीज़ हो जाए. और देखें आपको यहाँ पर जो डायफ्राम नज़र आ रहा है, डायफ्राम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट्स करता है. मीन्स कि ये सुकड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और सुकड़ जाता है. ये भी नीचे की तरफ बैठ जाता है और आपकी रिब्स भी फैल जाती हैं तो आपकी जो स्पेस है वो और ज़्यादा हो जाती है और हम लोग ब्रीदिंग इन का जो प्रोसेस है वो ईजीली कर सकते हैं. अब जो आपके पास ब्रीदिंग आउट का प्रोसेस इस पिक्चर में दिखाया गया है, ब्रीदिंग आउट इज़ टोटली ऑपोजिट टू ब्रीदिंग इन. कि जब आपके पास ब्रीदिंग आउट का प्रोसेस होता है तो क्या होता है कि जो हमारी चेस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है. कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि सिकुड़ जाती है और आपका जो डायफ्राम है वो रिलैक्स करता है. जब ऊपर से आपकी चेस्ट भी सिकुड़ गई यानी कि स्पेस कम कर दी उसने और डायफ्राम भी रिलैक्स करता है, वो अपनी पूरी असल वाली शेप में आ जाता है, टॉम की तरह बन जाता है, जो गुंबद होता है उसकी तरह. तो क्या होता है कि आपकी बॉडी में एयर फिल करने के लिए जो जगह है वो कम हो जाती है और जगह जितनी कम होगी उतनी हमारी बॉडी के अंदर जो एयर है वो बाहर आ जाती है. तो बेसिकली इस तरह से हम क्या करते हैं, अपना ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट का प्रोसेस करते हैं. सो दिस वॉज होल द प्रोसेस ऑफ respiration. Our second question is where inside your body are your lungs located and what is their main function. क्या आपकी बॉडी के अंदर आपके लंग्स की एग्जैक्ट जगह क्या है और इसका मेन फंक्शन क्या है. The lungs are located within the chest and are protected by a rib cage. The main function of the lungs is to provide the body with the oxygen. Oxygen is needed to produce energy from food. अब आपको एग्जैक्ट लोकेशन क्या बताई गई है कि आपकी चेस्ट में होती है. ये चेस्ट में आपके लंग्स होते हैं और इन्हें प्रोटेक्ट किसने किया हुआ होता है, यानी कि हिफाजत इनकी कौन करता है, हमारी पसलियाँ, हमारा रिब केज. और इसका मेन फंक्शन ये है कि ये पूरी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करे. अब ऑक्सीजन हमें क्यों चाहिए, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि ऑक्सीजन हमें रेस्पायरेशन के प्रोसेस में इसलिए चाहिए कि ऑक्सीजन फूड पार्टिकल्स को तोड़कर फर्दर एनर्जी हमारी बॉडी को देती है. इस क्वेश्चन की फर्दर इसको एलाबोरेट करने के लिए लुक एट दिस पिक्चर कि देखें आपके लंग्स की पोजीशन क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट आपके रिब्स के अंदर, आपकी चेस्ट में. और हमारी जो चेस्ट के जहाँ पर लंग्स होते हैं हम उसके इर्द गिर्द जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो रिब केज की होती है, जो हमारी बॉडी के इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, लीवर हो गया. प्रोटेक्ट मीन्स के खुदा ना खास्ता अगर हम कभी गिर जाते हैं तो जो चोट लगती है हमारी वो हमारी बोन्स पर लगती है, हमारे जो इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं वो महफूज रहते हैं. यहाँ पर ये देखें, आप देख सकते हैं
हमारे पास पूरा जो रेस्पायरेटरी सिस्टम है वो दिखाया हुआ है, ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम। क्या आपका माउथ और आप अपने नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं और फिर ट्रेकिया, हवा की नाली जिसे हम कहते हैं, उसके थ्रू एयर आती है और हमारे लंग्स में चली जाती है, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। और उसके बाद नीचे आपको डायफ्राम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। डायफ्राम का स्ट्रक्चर जो है वो ब्रीदिंग आउट और ब्रीदिंग इन के प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। Now we will move towards question number 3. What is mucus and what is its function? कि mucus क्या होता है और ये काम क्या करता है? Mucus is a sticky substance produced by nose in trachea. Its function is to trap dust particles and some bacteria before the air enters in the lungs. कि जो म्यूकस होता है वो म्यूकस एक ऐसा स्टिकी सब्सटेंस है जो हमारी नोज़ और हमारी ट्रेकिया दोनों में होता है। आप लोगों ने कभी फील किया होगा जब हमें बहुत ज़्यादा जो फ्लू होता है, तो फ्लू में जो मॉइस्ट सा मटेरियल आपकी नोज़ से निकलता है और जो आप ब्लो आउट करते हैं, डैट इज़ कॉल्ड म्यूकस। तो ये म्यूकस होता कहाँ कहाँ पर है? आपके नोज़ में भी होता है और आपकी ट्रेकिया में, यानी कि हमारी जो सांस की नाली है उसमें भी होता है। और इसका फंक्शन क्या है कि ये डस्ट और डर्ट पार्टिकल्स को और बैक्टीरिया को ट्रैप करता है। अब देखें, जब हम कभी भी बाहर जाते हैं तो हम हर वक्त तो अपनी सराउंडिंग्स में मौजूद एयर के बारे में कॉन्शियस नहीं हो सकते ना। हम अक्सर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड और डर्टी प्लेसेस से भी गुजरते हैं। तो जब हम किसी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया से गुजरते हैं तो हमारे जो हम एयर इनहेल कर कर सांस अंदर की तरफ लेकर जाते हैं, उसमें डिफरेंट केमिकल और हार्मफुल मटेरियल्स भी होते हैं, तो हम उसे क्लीन तो नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये जो म्यूकस है ना, ये आपके लिए एज अ फ़िल्टर वर्क करता है। फ़िल्टर की तरह इस तरह से काम करता है कि जब हमारी एयर हमारे नोस्ट्रिल से गुजर कर ट्रेकिया से होकर लंग्स में जाती है, तो ये जितने भी डस्ट और डर्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, उसे अपने साथ अटैच कर लेता है। क्योंकि ये स्टिकी है, चिपकने वाला मादा है, तो इसके साथ चिपक जाते हैं और जो अंदर हमारे एयर जाती है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होती है। एंड हेयर इज़ द पिक्चर रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन कि देखिए, आपको यहाँ पर भी रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखाया गया है कि जब आप माउथ से और नोज से सांस लेकर नीचे लेकर जाओगे तो आपके जो विंड पाइप है ट्रेकिया से होते हुए जब आपके लंग्स में जाएगा, तो देखें जब ट्रेकिया तक आपका म्यूकस है तो डेफिनेटली एयर जब तक लंग्स तक पहुँचेगी बिल्कुल आपके पास नीट एंड क्लीन एयर होगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वट इज़ डायाफ्राम एंड वट डज इट डू? कि डायाफ्राम क्या होता है और ये काम क्या करता है? द डायाफ्राम इज़ अ शीट ऑफ मसल्स विच सेपरेट्स द लंग्स फ्रॉम एब्डोमेन। कि डायाफ्राम एक मसल्स की शीट होती है जो कि हमारे लंग्स और हमारी बैली के दरमियान में होता है। वट इज़ मेंट बाय एब्डोमेन? एब्डोमेन मीन्स आपकी बैली, पेट को हम लोग जो है वो एब्डोमेन कहते हैं। और इसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स द लंग्स टू एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन यू ब्रीद इन एंड आउट। के इसका काम क्या है कि ये जो लंग्स को फैलने में और सिकुड़ने में हेल्प करता है ताकि हम ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट का जो है वो प्रोसेस कर सकें। इस क्वेश्चन के लिए हम दोबारा से इसी डायग्राम को देखते हैं कि देखें, इसमें आपको मैंने सारा ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट का प्रोसेस बताया है। अब बेसिकली जो हमारा डायफ्राम है ना, डायफ्राम की जो पोजीशन है वो है ये कि ये लंग्स और बेली के दरमियान में होता है। तो जब ये रिलैक्स करता है मीन्स ये कि ये अपनी दोबारा से उभरी हुई टोम्ब नुमा गुंबद नुमा शेप में आ जाता है। और फिर ब्रीदिंग आउट के प्रोसेस में जो हमारे लंग्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जो डायफ्राम है वो भी रिलैक्स कर जाता है, तो जो हमारे पूरे बॉडी में स्पेस है ना वो बहुत कम हो जाती है और हम एयर को एक्सेल आउट कर देते हैं। और जब ब्रीदिंग इन का प्रोसेस होता है तो डायफ्राम क्या करता है, ये जो है वो सिकुड़ जाता है। जब ये भी सिकुड़ जाता है और आपके लंग्स भी एक्सपांड कर जाते हैं तो जगह और ज़्यादा हो जाती है। वो इसलिए ज़्यादा हो जाती है कि जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं वो इनहेल्ड एयर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्यूपाई कर सके हमारी बॉडी में। एंड यहाँ पर देखिए, आपको डायफ्राम का स्ट्रक्चर बताया गया कैसा होता है कि लंग्स के बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे आपके पास डायफ्राम है, ये दो आपके लंग्स हैं, और रेस्पायरेट नोज, ये बेसिकली आपका पूरा ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम है, नोज माउथ ट्रेकिया लंग्स एंड डायफ्राम। सो ये जो पिक्चर है ये पूरे ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम यानी कि इंसानों के सांस लेने के सिस्टम को शो कर रही है। सो दिस वाज द कंप्लीट लेक्चर रिलेटेड टू द कॉपी वर्क ऑफ द यूनिट नंबर 3 द लंग्स। आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझना है, और आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझने के बाद अपनी बुक से कंसल्ट करना है। इंशाल्लाह
आई होप दैट कि आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं रही होगी और अच्छे से समझ आया होगा. सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.